तुम्हारी। जब कोई बात बिगड़ जाए, तेरे चेहरे में वो जादू है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायो ऑफ द स्टार्स में, जहां आज हम आपको 80 और 90 के दशक की एक ऐसी जोड़ी के बारे में बताएंगे जो 90 और 80 के दशक में काफी मशहूर हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये जोड़ी किस किस की थी। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में दो अभिनेताओं का सिक्का चला करता था। 60 का दशक हो या 70 का या फिर 80 का, दोनों सितारे उन दिनों बॉलीवुड के बेताज बासा हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं दो जिगरी दोस्त विनोद खन्ना और फिरोज खान की। उस दौर में दोनों स्टार्स के लिए दीवानगी ऐसी हुआ करती थी कि इनकी नई फिल्म आते ही लोग सिनेमाघरों में लाइन लगा लिया करते थे। मगर क्या आपको खबर है कि इन दोनों महान अदाकारों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था? चलिए हम आपको बताते हैं ये दोनों बॉलीवुड में कैसे पहुंचे और दोनों की दर्दनाक मौत से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। बॉलीवुड में अगर दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो सबसे ऊपर दो ही नाम आते हैं, विनोद खन्ना और फिरोज खान। ऐसे ही जिगरी दोस्त जिनकी मौत ने भी दोस्ती निभाई। सबसे पहले बात करते हैं विनोद खन्ना की। वो स्टार जिसने संन्यास ना लिया होता तो राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं विनोद खन्ना होते। अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे जो अब पाकिस्तान में हैं। अगले ही साल बंटवारा हुआ तो पिता किशन चंद खन्ना, पत्नी कमला खन्ना और विनोद को लेकर भारत चले आए और बम्बई में बस गए। शुरुआती पढ़ाई नासिक के बोर्डिंग स्कूल में हुई। अब सुनिए विनोद के बॉलीवुड में पहुंचने का रोचक किस्सा। बात उन दिनों की है जब विनोद खन्ना 18-19 साल के थे। पिता का लंबा चौड़ा टेक्सटाइल और केमिकल का बिजनेस था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में ये कॉलेज में पढ़ते थे और हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे। उनकी दोस्त हुआ करती थी अंजू महेंद्रू, जिनकी फिल्मी हस्तियों से भी पहचान थी। एक बार अंजू ने एक पार्टी दी और युवा लड़कों के साथ ही सुनील दत्त को पार्टी में बुला लिया। सुनील को युवा लड़कों की पार्टी में आने में बड़ी दिलचस्पी हुआ करती थी। वो पार्टी में पहुंच गए। यहीं पर पहली बार उन्होंने विनोद खन्ना को देखा। इतने हैंडसम कि सुनील दत्त पास गए और बोले, मेरी फिल्म में हीरो बनोगे क्या? सुनील का ऑफर मिला तो विनोद ने पूछा, कहानी क्या है? दत्त साहब बोले कि दो हीरो की फिल्म है, एक लीड रोल तुमको देता हूँ, दूसरा किरदार मेरा भाई करेगा। असल में सुनील दत्त का एक सगा भाई था, सोम दत्त। वो फिल्म प्रोडक्शन में उनका असिस्टेंट रहता था। बाद में सोम दत्त भी हीरो बनने की जिद कर बैठे। उसी को लॉन्च करने की तैयारी सुनील दत्त कर रहे थे। विनोद ने हाँ तो बोल दिया, मगर नसीब देखिए, वो दो हीरो वाली स्क्रिप्ट सुनील दत्त से खो गई। अब वो किसी दूसरी स्क्रिप्ट को तलाशने लगे तो उनको एक ऐसी कहानी वाली स्क्रिप्ट मिली जिसमें एक हीरो होता है जबकि दूसरे हीरो का रोल सेमी नेगेटिव होता है। सुनील दत्त ने सेमी नेगेटिव रोल वाले किरदार की बात विनोद खन्ना को बताई तो उन्होंने हाँ बोल दिया। इसके बाद विनोद पहुंचे पिता के पास। बोले, मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। करोड़ों का लंबा चौड़ा खानदानी बिजनेस छोड़कर बेटा भाड़गिरी करेगा। ये सुनते ही पिता का पारा सर चढ़ गया और घर में हड़कंप मच गया। पापा ने पहले तो साफ मना कर दिया, मगर बेटे की जिद देखकर पिता ने एक शर्त पर मौका दिया कि फिल्म नहीं चली तो फिर सिनेमा का नाम ना लेना। बस मौका मिलते ही विनोद ने शूटिंग शुरू कर दी। 1968 में फिल्म आई मन का मीत। हैरानी की बात है, फिल्म का हीरो सोम दत्त नहीं चला, लेकिन निगेटिव रोल में विनोद खन्ना छा गए। इसके बाद तो उनके पास ऑफरों की झंडी लग गई। सबसे खास बात थी कि वो पहले अमिताभ थे जिनको विलन और हीरो दोनों किरदारों में फिल्में मिलने लगी। खासकर इंस्पेक्टर के किरदार उनको खूब मिला करते, जैसे 1970 में मस्ताना और सच्चा झूठा हो या 1971 में आई जाने अनजाने। मगर जिस फिल्म में उनके कैरियर को सबसे बड़ा उछाल दिया था वो 1971 में आई डायरेक्टर राज खोसला धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें डाकू के किरदार में कोई ऐसा अभिनेता चाहिए था जो धर्मेंद्र को टक्कर दे सके।
खोसला साहब की नजर एक बार विनोद खन्ना पर पड़ी और उनको धर्मेंद्र के मुकाबले वो ही समझ आए। बस विनोद को खतरनाक डाकू का रोल मिल गया और फिल्म आई मेरा गांव मेरा देश। डाकू छपार सिंह के रोल में विनोद खन्ना ऐसे छा गए कि जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, मैं पानी देने वाला। लोग फिल्म के हीरो धर्मेंद्र तक को भूल गए। फिर कभी विनोद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी ने पूरे बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया। हेरा फेरी, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों ने तहलका मचा दिया। उस दौर में विनोद और अमिताभ दोनों का स्टारडम करीब करीब बराबर हो गया था। कोई भी अगला सुपरस्टार बन सकता था, मगर अचानक विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर संन्यास ले लिया। वो रजनीश ओशो के शिष्य बन गए और सब छोड़ छाड़ कर उनके आश्रम में माली बन गए। पत्नी गीतांजलि ने इन्हें 1985 में तलाक दे दिया और दोनों बच्चे अक्षय और राहुल भी बेसहारा हो गए। फिर सालों बाद संन्यास से मोह भंग हुए तो फिल्मों में वापसी की राह तलाशने लगे। इस समय दोस्त की मदद करने फिरोज खान आगे आए और उनकी वापसी के लिए दयावान फिल्म बनाई। इसी बीच विनोद को इंसाफ फिल्म भी मिली। दोनों फिल्म हिट हो गई। इसके बाद चांदनी आई और विनोद खन्ना दोबारा स्टार बन गए। एक बार वो पार्टी में गए थे और वहाँ उन्हें खुद से 16 साल छोटी लड़की कविता से प्यार हो गया। 1990 में दोनों ने शादी कर ली। कुछ सालों बाद विनोद भाजपा के साथ राजनीति करने लगे और ये संसद बने और मंत्रालय भी इन्हें मिल गया। मगर दोस्तों, इस महान अभिनेता का अंत बहुत बुरा हुआ। राजनीति और फिल्म दोनों को ही इन्होंने बखूबी संभाला, लेकिन इन दोनों को संभालते संभालते अचानक इनकी तबीयत खराब होने लगी। शरीर में बहुत कमजोरी आने लगी। पहले तो लगा कि इनकी तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जब कमजोरी बढ़ने लगी तो ये डॉक्टर के पास पहुंचे, चेकअप करवाया और तब हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई। विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर हो गया था और किसी को पता ही नहीं था। इसके बाद इस महान अदाकार का ऐसा बुरा दौर शुरू हुआ जो भगवान किसी को ना दिखाए। कैंसर की परेशानी ये झेलते रहे। शरीर में दर्द से लेकर हर वो दिक्कत हो गई जो इनका जीना मुश्किल कर रही थी। एक समय तो ऐसा आया कि लंबे चौड़े विनोद खन्ना को कैंसर ने गलाकर हड्डियों का ढांचा बना डाला। बीमारी का जितना इलाज करवाया वो उतनी ही फैलती गई और फिर एक दिन हालत बहुत बिगड़ गई तो मुंबई के अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। कई महीनों तक वो भर्ती रहे और आखिरकार 27 अप्रैल 2017 के दिन कैंसर से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं दूसरे सदाबहार अभिनेता की, जो थे फिरोज खान। वो एक्टर जो बॉलीवुड के कल्चर को बॉलीवुड तक लेकर आए थे। 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में पैदा हुए फिरोज, इनकी माँ फातिमा ईरानी और पिता सादिक अली अफगानी थे। वैसे फिरोज का असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। वैसे तो ये कुल 5 भाई थे, मगर 3 भाई फिल्मों से जुड़ गए और इसलिए ये मशहूर हो गए। सबसे बड़े फिरोज फिर संजय और सबसे छोटे अकबर खान पिता के छोड़े कारोबार में थे। फिरोज को घुड़सवारी का शौक भी बड़ा था और इनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। दिन भर ये घोड़े की सवारी ही करा करते और ये पढ़ाई में इतने फिसड्डी थे कि इनको स्कूल वालों ने ही निकाल दिया और इन्हें 3-3 बार स्कूल भी बदलना पड़ा। इस वजह से सारे भाइयों में सबसे ज्यादा डांट इनको ही पड़ती और इनका एक ही शौक था, बॉलीवुड की फिल्में देखने का। अशोक कुमार को पहली बार फिल्म किस्मत में इन्होंने देखा और बस ये उसी दिन से इनके दीवाने हो गए। ये थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने ठान लिया कि अब ये हीरो ही बनेंगे। साल 1956 के आसपास की बात है। ये 17-18 साल के रहे होंगे। पढ़ाई खत्म कर सीधा निकल गए बम्बई हीरो बनने, मगर वहाँ ऐसे धक्के खाए कि थक हार कर ये वापस लौट आए और एक बार फिर से हिम्मत कर ये बम्बई आए। खूब काम तलाशा, लेकिन किसी ने मौका नहीं दिया। फिर कुछ महीनों बाद जब तीसरी बार माया नगरी ये पहुंचे तो 1-2 छोटे मोटे किरदार तो मिले। डायरेक्टर के नारायण काले सुनील दत्त के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें उनके दोस्त का एक रोल था और फिरोज उनसे मिलने पहुंचे तो
काले जी को वो पसंद आ गए। उन्होंने वो रोल फिरोज को दे दिया। 1959 में फिल्म आई दीदी। ये फिर उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उनकी पहचान इस फिल्म से नहीं बल्कि दूसरी फिल्म से बनी, जो उनकी पहली सोशल फिल्म थी। 1964 के आसपास की बात है। निर्देशक कड़ी मजुमदार राजकुमार अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको राजकुमार के बिगड़ेल भाई के किरदार में कोई नवयुवक चाहिए था। फिरोज ऑडिशन देने पहुंचे तो पहली बार में ही डायरेक्टर को वो पसंद आ गए। रोल उनको ही मिल गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सेट पर फिरोज पहुंचे तो राजकुमार ने आदतन उनको हेकड़ी दिखाने की सोची और बोले, बड़ी फिल्म है और तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो थोड़ा सही से एक्टिंग करना। इतने में फिरोज खड़े हो गए और बोले, आप अपने काम से मतलब रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। पहली बार किसी ने राजकुमार की बोलती बंद कर दी थी। उसी दिन से राजकुमार ने कभी फिरोज से पंगा नहीं लिया। खैर 1965 में फिल्म आई ऊंचे लोग। बिगड़ैल युवक के किरदार में फिरोज खान छा गए और उनके कैरियर की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। इसी साल आई राजेंद्र कुमार की सुपरहिट फिल्म आरजू। उनके सच्चे दोस्त रमेश के रोल में फिरोज ने भी कमाल कर दिया। लोगों को फिरोज भी पसंद आ रहे थे। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अभिनय से इन्होंने धमाल मचा दिया। उपसाना मेला, शंकर शंभू, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, काला सोना, नागिन और दयावान जैसी फिल्मों ने फिरोज को बड़े सितारों के लाइन में ला खड़ा कर दिया। मगर दोस्तों इनकी शादीशुदा जिंदगी और मौत दोनों ही दर्दनाक रही। 1960 की बात है। फिरोज एक पार्टी में गए थे। वहाँ एक तलाकशुदा महिला सुंदरी से उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और 5 साल बाद एक बच्ची की माँ से फिरोज ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, लैला और फरदीन। मगर दोस्तों शादी के 15 साल बाद इनका दिल एक खूबसूरत एयर होस्टेस पर आ गया। फिरोज हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। उसी जहाज में ज्योतिका धनराजगीर की नाम की एक लड़की एयर होस्टेस थी और इन दोनों को एक दूसरे से ऐसा प्यार हुआ कि अफेयर शुरू हो गया। पत्नी सुंदरी ने इसका विरोध किया तो फिरोज बीबी बच्चे सब छोड़कर ज्योतिका के साथ लिव इन में रहने लगे। 10 साल तक दोनों का अफेयर चला और बाद में ज्योतिका ने शादी की जिद की तो फिरोज नहीं माने और ज्योतिका का दिल टूट गया और फिर वो इनको छोड़कर लंदन चली गई और पत्नी ने भी साल 1985 में इनको तलाक दे दिया। ऐसे में इन्हें परिवार ने भी नहीं अपनाया और फिरोज अकेले पड़ गए। दोस्तों फिरोज खान सिगरेट बहुत पिया करते थे। साल 2008 में उनको खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब परेशानी बढ़ी तो चेकअप करवाया और इन्होंने रिपोर्ट देखी तो ये चौंक उठे क्योंकि इनको फेफड़ों का कैंसर हो गया था और वो उनके शरीर में बहुत ज्यादा फैल गया था। तो फिरोज खान ने इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन कैंसर कम होने की बजाय और फैलता चला गया। इतना जिंदा दिल अभिनेता कैंसर की दर्द की वजह से तड़पता रहा। आखिरी समय में कैंसर ने इनकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि लोग इन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये वही फिरोज हैं। 27 अप्रैल 2009 के दिन कैंसर इस महान एक्टर की जिंदगी निकल गया। हैरानी इस बात की है कि विनोद खन्ना और फिरोज खान दोनों की मौत की तारीख एक ही थी, 27 अप्रैल। इतना ही नहीं, कैंसर ने ही दोनों की जिंदगी भी खत्म की थी। तो दोस्तों ये थी 80 के दशक की वो जोड़ी जिनका अंत दर्दनाक हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।